हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर स्पीड के बारे में बात करी थी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने कहा था जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो किसी तरह की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होगी। हम देखेंगे पार्टिकल कितना मूवमेंट किया है और उसको कितना टाइम लिया है। उसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। फिर हमने कुछ फॉर्मूले भी आपको डिराइव किए थे। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ती है। तो वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रेट एट विच पोजीशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल changes with time is called velocity। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि रेट का मतलब होता है हमें डिवाइड करना है। तो ये कहता है पार्टिकल की कितनी पोजीशन चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है। अगर उन दोनों का रेशो बना दिया जाए तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। तो इट कैन हैव वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, किसी भी तरह की इसके पास वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग यहां बात करें कि वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी को हम किस तरह से कितने टाइप्स के अंदर पढ़ सकते हैं या क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। जिस तरह से हमने टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात किया था, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट नंबर है उस नेम को हम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, वो डायरेक्शन प्लस एक्स हो सकती है, माइनस एक्स हो सकती है, प्लस वाई हो सकती है और माइनस वाई हो सकती है। बट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वो डायरेक्शन कभी ना चेंज हो, और जिस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम स्पीड कहेंगे बाद में, तो हम कहते हैं जिस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है वो स्पीड भी कभी ना bदले। तो ऐसी टाइप की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब जिसके अंदर हम कहें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट बने रहें। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहे, और जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है उसी से ही मूवमेंट करता रहे, तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जो कि सिंपल एक ही पार्ट में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमने स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ बनाया है तो हम कहते हैं डायरेक्शन बदल जाएगी, तो हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। सेकेंड लेवल पे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट कांस्टेंट। मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास आइदर मैग्नीट्यूड बदल जाए और डायरेक्शन बदल जाए और दोनों बदल जाए। हम कहें किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए और दोनों बदल जाएं, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो बट स्पीड अप एंड डाउन कर रहा हो, कभी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, कभी स्पीड डिक्रीज कर रहा है।
हो सकता है यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से कोई रैंडम सी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, जो कि इस तरह से बनी हुई है। हो सकता है कि हमारा पार्टिकल किसी एक स्क्वायर में मूवमेंट कर रहा हो सकता है कि हमारा पार्टिकल किसी एक सर्कल में मूवमेंट कर रहा हो सकता है किसी एलिप्स में मूवमेंट कर रहा हो। पार्टिकल किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, कोई भी पाथ बना रहा हो, तो उस तरह की वेलोसिटी को हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पार्टिकल का पाथ कुछ भी हो सकता है। फिर आता है हमारे पास नंबर 3, जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम टेकन। तो कोई भी बॉडी अगर किसी भी तरह से मूवमेंट कर रही है तो हमने बस इसमें यह ढूंढना है कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा है। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी में भी डायरेक्शन हमें मिल जाती है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला ये बना देंगे कि जब भी एवरेज वेलोसिटी की बारी आया करेगी तो एवरेज वेलोसिटी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देना है कि हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्टेंस और सेकंड वीडियो में डिस्प्लेसमेंट में आपको क्लियर किया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढा जाता है। और जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे कि उस डिस्प्लेसमेंट को करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया है। टोटल टाइम टेकन हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट वे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक और तरीका हमारे पास रहेगा, जिसको हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तब आपको समझाया था। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हम आगे की तरफ डिराइव करेंगे, बट फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। जब गिवन वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसी एक इंटरवल में t1 से लेट्स से t2 तक, गिवन वेलोसिटी को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं किसी t1 से t2 तक, t1 मतलब कहाँ से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है और t2 मतलब किस टाइम तक ढूंढना है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो गिवन वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में किया हुआ इंटीग्रेशन हमें जो है डिस्प्लेसमेंट देता है और उसको उसी टाइम इंटरवल से अगर हम डिवाइड कर दें, टाइम इंटरवल का मतलब यहाँ पे है t2 माइनस t1 से, तो हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तीसरा, अगर हम एवरेज वेलोसिटी का और लिखना चाहें फॉर्मूला, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, वी एवरेज दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर मीन्स आपके पास हो गया r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। So these are the formulas or these are the way by which you can easily find out the average velocity. फोर्थ टाइप हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक रीच करने से पहले हम एक बार एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। हम ये कहते हैं ए पर्सन मूव्स 30 मीटर in east. A person moves 30 meter in east for 10 seconds and 40 meter in north for next 15 seconds. क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड करके हमें बताइए व्हाट इज अ एवरेज वेलोसिटी। तो हम ऐसा कहेंगे, फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम कहते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 30 मीटर इन ईस्ट। ईस्ट के लिए हमने आई यूज कर दिया।
फिर नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं 40 मीटर नॉर्थ हुआ तो उसको हमने जे कैप लिख दिया, और ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दैट इज इक्वल टू 30i प्लस 40j। हमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो मीटर्स में दे रखी थी, इसलिए हम लोगों ने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आई और जे करके यूज़ कर देना है। अब हम कहें हमें टोटल टाइम कितना लगा है, तो पहले हमने 10 सेकंड ट्रैवल किया, बाद में हमने 15 सेकंड ट्रैवल किया, तो इसका मतलब टोटल टाइम 25 सेकंड्स हो गया। अब क्वेश्चन है सिंपल, आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बताए, तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हमने अभी लिखा था, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे टाइम से डिवाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा 30i प्लस 40j आया है, और टाइम हमारा टोटल मिला के 25 सेकेंड्स आया है। ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब क्वेश्चन की लेट से डिमांड आपके पास है कि मैग्नीट्यूड बताएं, तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड ढूंढने का तरीका होता है आई के साथ लिखे हुए नंबर का स्क्वायर, जे के साथ लिखे हुए नंबर का स्क्वायर, प्लस करके अंडर रूट करेंगे तो ऊपर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास ऊपर वाला नंबर 30 स्क्वायर इज 900, 40 स्क्वायर इज 1600, दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2500। 25 का अंडर 100 का रूट करेंगे, रूट करने पे ये 50 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, तो यू विल राइट एज 2 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज वेलोसिटी। So this is a very good way to find out the average velocity given by this formula or given by this way. Similarly फिर से एक क्वेश्चन देखें, इसी तरह से रखेंगे। अब कहते हैं ए बॉडी travels with velocity, कुछ वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट for 2 seconds. A body travels with velocity 10 meter per second in east for 2 seconds, and then travels with velocity, again I am just writing as 10 meter per second in north for next 2 seconds. Find average velocity. तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। प्रीवियसली क्वेश्चन में इट इज रिटन एज इट हैज मूव 30 मीटर, नाउ इट इज नॉट रिटर्न 30 मीटर, इसने कहा 10 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट कर रहा है और 2 सेकेंड से मूवमेंट कर रहा है, तो आपने इन दोनों का मल्टीपल करना है, 10 इंटू 2 करना है। ये हमारे पास डिस्टेंस आया, किधर गया, और उसके बाद का ईस्ट में गया, तो हमने आई कैप लगाया, प्लस फिर से 10 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट किया, और ये भी 2 सेकेंड मूवमेंट किया, तो 10 इंटू 2 लिखना है, और यहाँ पे नॉर्थ की वजह से जे कैप लिखा, जिससे ये हमारे पास आ गया 20i प्लस 20j। अब हम कहें हमें टोटल टाइम कितना लगा, तो हमने कहा 2 पहले चला, 2 बाद में चला, इसका मतलब 4 सेकेंड लगा। तो व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी? इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी विल पुट द मैग्नीट्यूड ऑफ 20i प्लस 20j। तो 20i प्लस 20j जो है इसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड आ गया, और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, 4 हो गया। 20i और 20j का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यू विल राइट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय 4, दिस विल बिकम 20 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4, डिवाइड किया, यू विल गेट 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन which represent the way of to find out the average velocity, in which I am giving you the two velocities in different manner। और मैनर ये है कि मैं आपको हर वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूं, और डायरेक्शन मेंशन करने के बाद आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं। फिर से क्वेश्चन देखिए, हम कहते हैं कि आपके पास एक सर्कल है,
इस सर्कल का कुछ रेडियस है जो कि आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और एक पार्टिकल इस सर्कल पे मूवमेंट कर रहा है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एक पार्टिकल इस पे मूवमेंट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल इसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव किए जा रहा है। आपको कहा जाता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल, इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं आपसे, व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन। जब पार्टिकल इसमें एक हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो हमसे पूछा जाता है कि आप इसमें बताएं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। हाफ रेवोल्यूशन के लिए हम इस पूरे को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ऐसा सपोज करते हैं कि पार्टिकल इस ए पॉइंट से स्टार्ट करके इस बी पॉइंट तक रीच हुआ और इस पाथ से ट्रैवल करके गया है। और अगर पाथ ए से बी तक इस तरह से ट्रैवल करके गया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोनों को डायरेक्ट मिलाने वाली लाइन जो कि हमने ए बी बनाई है और जिसका हम डायमीटर कह सकते हैं। तो डायमीटर का मतलब हो गया, अगर रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका डबल करके हम 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आया समझ? तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या बनाया, इसका डायमीटर बनाया और डायमीटर कितना बन गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर बन गया। अब हमने कहा कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए जो कि हमें मिल गया है। अब एक और बात आती है जिसे कहते हैं टाइम आना चाहिए। क्वेश्चन ने हमें टाइम मेंशन नहीं किया है और अगर क्वेश्चन ने टाइम मेंशन नहीं किया है तो फिर आप टाइम खुद से कैलकुलेट करेंगे और याद रखना है टाइम हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट से नहीं आता, वो डिस्टेंस से आता है। तो इसको कहते हैं टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो सिंपल से वे में हम टाइम ढूंढ सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर हम ए से बी तक गए हैं तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है हमारा 2 पाई आर। तो हमने पूरे सर्कल का अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2 पाई आर होता है और हमने सिर्फ कवर किया हाफ ऑफ 2 पाई आर विद द स्पीड v। अब इसमें हम डेटा रखें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे पाई हो गया और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और स्पीड की वैल्यू भी 10 सेकेंड्स है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों कट करेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास टाइम आ गया पाई सेकेंड्स। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि आप ये बताएं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। तो हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आया था 20 सेंटीमीटर और टाइम आ गया पाई, तो आंसर इज 20 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ा कि हमने कितना टाइम कंज्यूम किया है। इसी तरह से कोई क्वेश्चन आपको ये कहता है कि एक पार्टिकल जो है एक स्क्वायर में मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, ए से चलता है फिर बी पे जाता है, बी से चलता है फिर सी पे जाता है, सी से चलता है फिर डी पे जाता है। स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर की और पार्टिकल के चलने की जो स्पीड है वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी in magnitude only. I have put a mode from first है A to B। अगर पार्टिकल A से लेके B तक जाता है तो कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। इसके बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं, यही हम सॉल्व कर देंगे। A to C, A से लेके C तक कितना आएगा। लास्ट कहता है वापस ए से ए पे वापस आना है, मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट कर देना है। तो अगर हम ए से लेके बी तक चलें तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया ए बी
and AB is given as 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट A से लेके B तक हमारे पास हो गया सीधा स्ट्रेट लाइन 8B दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टाइम की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी कवर अप हुई 10 सेंटीमीटर और स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन रिपीट, ए से लेके बी तक जाएंगे तो स्ट्रेट मूवमेंट क्या है, तो डिस्टेंस भी यही रहेगी और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा। और स्पीड हमारे पास 2 है, तो डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है। टाइम की यूनिट मुझसे गलत पुट हो गई और टाइम की यूनिट यहाँ पे 5 सेकेंड हो गई है। अब कहते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो हम कहते हैं हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 10 सेंटीमीटर और टाइम लिया 5, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन। तो पार्टिकल जब किसी एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट करता है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सबका मैग्नीट्यूड एक ही होता है। तो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट था बिना किसी रिवर्स हुए, बिना किसी डायरेक्शन को बदले। इस वजह से हमारे पास एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड जो लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ हम कहें कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आ गया है। अब हम कहते हैं दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल ए से लेके सी तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट जॉइनिंग ऑफ ए सी होगा। अगर ये आपके पास एक स्क्वायर बोला गया था तो इसका मतलब ये साइड भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ए सी हमारे पास एक तरह से हाइपोटेनियस हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल हम बनाते हैं जिसे हाइपोटेनियस कह रहे हैं वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो साइड की वैल्यू 10 है तो ये आंसर आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो हम कहें यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ 10√2 सेंटीमीटर। फिर हम कहते हैं टाइम कितना लगा। टाइम के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि हम डिस्टेंस से पता करेंगे, तो पहले हम ए से लेके बी तक गए हैं ऐसे, फिर हम ऊपर गए हैं इस तरह से। तो इसका मतलब इस पाथ के अंदर हमने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, दैट ट्रैवल इज 20 सेंटीमीटर जो हमने ट्रैवल किया 10 + 10 और स्पीड हमने रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम कहते हैं हमारा टाइम जो लगा हुआ है 10 सेकेंड्स। तो हमने 10 सेकेंड कंज्यूम किया। तो अब कहते हैं व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10√2 सेंटीमीटर और टाइम लगा हमारे पास 10 सेकेंड, सो यू कैन राइट एज √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने डिस्प्लेसमेंट पुट किया और टाइम पुट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। लास्ट पार्ट आता है कि हमने ए से वापस ए के ऊपर आ गए हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया है क्योंकि हमने इनिशियल पोजीशन को वापस गेन कर लिया। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर मैच कर जाती है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है। और जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो गई है। तो देयर इज नो एवरेज वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये वाला एक क्वेश्चन हुआ है कि अगर हम इस तरह से इक्वेशन आपको दें या क्वेश्चन दें, डायग्राम बना के दें, पाथ बता दें, तो आप एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको फर्स्ट जो अब 3 फॉर्मूले में से फर्स्ट फॉर्मूला जो था उसको अप्लाई करके दिखाया। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको बाद में टोटल टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, जिससे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, जिससे हमें पूरा एक क्लैरिटी बन जाए कि भाई इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इक्वेशन को लिखा हुआ है और इस इक्वेशन के हिसाब से हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल if velocity of a particle is given by, इक्वेशन दी गई है कुछ आपको, v equals to 2t + 1 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 सेकेंड से स्टार्ट करें एंड t = 2 सेकेंड्स तक बताएं हमारे पास। तो ये हमें एक इंटरवल भी दिया गया है और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो भी हमने क्या कहा था, जब किसी भी तरह की इक्वेशन देके आपसे एवरेज वेलोसिटी की डिमांड हो जाए
जो इक्वेशन हमारे पास v की हो, ध्यान रखिएगा v की इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमने इस वेलोसिटी की इक्वेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है गिवन टाइम 0 से लेके 2 तक, और उसको उसी इंटरवल से डिवाइड कर देना है जो कि है 2 - 0, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी। ठीक है, हम चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला लिखें तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है उसके बाद डेटा पुट करेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, दिस इज कॉल्ड इंटरवल। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। स्टार्टिंग टाइम 0 है और एंड टाइम 2 है। वेलोसिटी की बात करें तो ये आपके पास 2t + 1 है। इक्वेशन dt से मल्टीपल हुआ, इंटीग्रेशन अभी करेंगे, और फाइनल टाइम 2 है और ये 0 हो गया। तो आपका इंटरवल आपके पास आ गया 2, तो जिसे हम 1/2 को बाहर रख देते हैं, बाद में यूज करेंगे। मीन्स ये वाला जो 1/2 है, 1/2 इसको रख दिया गया। अब इंटीग्रेशन का जो साइन है वो आपके पास है 0 से लेके 2 तक, 2t + 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है t, जिसमें लिमिट्स आपको दे रखी है 0 से लेके 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की जगह 2 रख देंगे, दिस विल बिकम 2²। फिर t की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अंदर जो बना 2² मीन्स 4, 4 + 2 6 हो गया, और 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग एज 3 मीटर/सेकेंड इज आवर एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक और तरीका हुआ कि हमें एवरेज वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, जब हम आपको इस तरह से कोई एक वेलोसिटी का इक्वेशन देंगे और एवरेज वेलोसिटी की बात कही जाएगी, तो आप ऐसे इंटीग्रेशन करके पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के बाद में हम उसे टाइम से डिवाइड करेंगे। मीन्स ध्यान रखना है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारे पास हुआ एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के अब तक मेथड में सेकेंड मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड था, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए। ये सेकेंड मेथड था, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। अब हमारे पास थर्ड मेथड आता है जो कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी वेयर आई विल गिव यू दी पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब ये होता है, क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रोवाइड करेगा, ए पार्टिकल was at position, you will get r1 vector. Let's say this is 3i + 4j meter at t = 0. Then at position r2 vector is equals to 5i + 8j meter at t = 2 seconds. Find what is the average velocity. तो हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपके पास है चेंज इन अ पोजीशन, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, and that is divided by t2 - t1 which is called as interval of time. अब r2 की बात करें तो ये हो गया 5i + 8j minus 3i + 4j divided by time interval is 2 - 0. 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया, you will get 2i. 8 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया, you will get 4j divided by 2. So your average velocity is I + 2j meter/second. If the question asks you to find out the magnitude by your ways, you know how to find out the magnitude. That is equals to I के आगे नंबर 1 है, j के आगे नंबर 2 है, तो this will become √5 meter/second. So by this way you can easily find out the average velocity. तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के हमने 1 by 1 3 मेथड बताए, और तीनों मेथड को एक एक अप्लाई करके एक एक को हमने एक्सप्लेन किया। इसी वेलोसिटी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मोर देन द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v सिंबल से डिनोट करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको कहता है एक पार्टिकल जो है वो 20 सेकंड के लिए मूवमेंट करता है और आपको कहता है t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम बोलता है और उस वक्त आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछता है। तो उस तरह की लैंग्वेज को हम इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। इस इंस्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। जो भी आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया जाता है उस पोजीशन वेक्टर को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करने से जो हमें मिलता है उसे एवरेज वेलोसिटी मिलती है, सॉरी इंस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। अगर मान लो आपके पास कोई 1D मोशन है और किसी तरह का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो आपको पूरा dr/dt लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली सिंपली राइट एज dx/dt और यू कैन जस्ट राइट एज ds/dt। तो अगर हम कोई एक आपको कहें कि r वेक्टर की इक्वेशन है तो आप वेक्टर फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर हम आपको कह दें कि सिंपल x की एक इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि आपसे कि आप इंस्टेंट वेलोसिटी बताएं तो यू विल फाइंड आउट बाय द dx/dt। तो इसे हम एवरेज इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंट वेलोसिटी को अगर हम किसी पाथ के हिसाब से बात करें तो पाथ के हिसाब से ये होता है कि अगर हमने कोई भी एक पाथ बनाया है, कोई भी एक पाथ बनाया है तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at a particular point is always tangential, to the path। मतलब क्या कहने चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई एक रैंडम इस तरह से कोई पाथ बनाया है और कोई पार्टिकल कहता है कि इस जगह पे वेलोसिटी बताएं तो आपने ऐसे टेंजेंट बनानी और ऐसे कह देना इस तरफ वेलोसिटी है। आपको कहीं यहाँ वेलोसिटी बताएं, आपने टेंजेंट बनानी है और कहना है इधर वेलोसिटी है। आपको कोई कहीं यहाँ वेलोसिटी बताओ, आपने टेंजेंट बनाना है और कहना है वेलोसिटी इधर है। तो जिस भी पॉइंट ऑफ पे आपसे इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए और पाथ दे दें तो आपने वहां पे एक टेंजेंट बनानी है और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मूवमेंट करेगी उसको हम लोग जो है इसका पाथ कह देंगे कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो ये हुई बात कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीके होते हैं। तो अभी हमने आपको कहा कि अगर हम कोई आपको एक पोजीशन देते हैं पार्टिकल की, लेट्स से क्वेश्चन कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल the position of particle is given by, लेट्स से मैं आपको एक ये दिख रहा हूं r वेक्टर इज इक्वल्स टू t² i कैप प्लस 2t j कैप मीटर। तो मैं आपको एक पोजीशन वेक्टर दे रहा हूं जो कि आपके पास टाइम की टर्म्स के अंदर है और टाइम की टर्म्स में i और j की टर्म में लिखा हुआ है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन x और y डायरेक्शन में दी गई है। क्वेश्चन ने कहा गया फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम t। मतलब आपसे क्वेश्चन कहता है कि आप क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन बना के बताएंगे।
तो हम सिंपल लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो रहा था, dr बाई dt। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 2t बन जाता है, फिर आई कैप जो है उसको हटाना नहीं है, प्लस 2t का डिफरेंशिएशन करें तो 2 बन जाता है, जे कैप हटाना नहीं है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है 2t आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी कब लिखनी है, जब हम आपको जो है एक तरह से पोजीशन वेक्टर देंगे। समटाइम क्या होता है कि हम आपको पोजीशन वेक्टर नहीं देंगे और क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, देखिए द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स of a moving particle varies as x की वैल्यू है a t स्क्वायर, जहां पे a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और y की वैल्यू आपको दी गई है b t, जहां पे b आपके पास एक तरह से पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड इट्स वेलोसिटी and its magnitude। its magnitude means velocity का magnitude भी बताना है आपने। तो देखो सबसे पहले हम कहते हैं x और y दिया हुआ है, तो आपने ना पोजीशन वेक्टर बनाना है। पोजीशन वेक्टर होता है x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट इनटू i कैप, y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट इनटू j कैप। x की जगह क्वेश्चन ने आपको कहा है a t स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आपने x को a t स्क्वायर से बदल दिया, i कैप। y की जगह क्वेश्चन कहता है bt दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे y को bt से बदल दिया, और j कैप। यहां से हमें एक पोजीशन वेक्टर मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर द वेलोसिटी, सो यू कैन जस्ट राइट एज द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएशन करें तो a का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, t स्क्वायर का 2t होता है, तो आपने लिखा a इंटू 2t आई कैप। b का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, t का 1 होता है, तो आप यहां पे कहेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी जो बन के आ गई वो आ गई है 2at आई कैप प्लस b j कैप। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमें आता ही है। i वाला जो नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और j वाला नंबर है उसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2at का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन अगर कहता है कि किसी भी टाइम पे बताओ, तो पुट द टाइम इन दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज की क्या क्या स्पीड या किस तरह से हमारे पास आएगा। फिर से देखें, क्वेश्चन वापस आपके पास आता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी पार्टिकल की एक पोजीशन है, वो आपको दी जाती है x इज इक्वल्स टू 40 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t। इस तरह से हमने कोई एक्सप्रेशन दिया जिसमें ये पोजीशन और टाइम की इक्वेशन है, मीटर दिया हुआ है। तो कहते हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस बॉडी के रुकने से पहले पहले इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आप कैलकुलेट करके बता दें। तो हम कहते हैं इसका x जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 40 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर, जो ये कहता है कि अगर आप t की वैल्यू 0 रख के देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 40 प्लस 0 माइनस 0 मीन्स 40 मीटर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो जब स्टार्ट हुआ था 40 मीटर से चालू हुआ था, इसका मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट ही 40 मीटर है। बाद में कहता है बिफोर इट कम टू रेस्ट, का मतलब होता है कुछ टाइम की डिमांड हो रही है, और वो टाइम का डिमांड वो है जब वेलोसिटी 0 हो गई थी। तो आपने वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा dx बाई dt, ताकि हम वेलोसिटी 0 कब हुई ये पता कर पाए। तो dx बाई dt का मतलब होता है इस गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें तो 40 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया और 2t का 2 हो गया।
टी स्क्वायर का 2t हो गया और 2t का 2 हो गया, और हमने कहा है कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2t की वैल्यू लिखी जाए तो 2 हो गई और t की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई है। तो पार्टिकल ट्रैवल करता हुआ रुका कब है? एक इंस्टेंट के लिए रुका है जो कि t की वैल्यू 1 है। अब जब t की वैल्यू 1 है तो पता करते हैं फिर x कितना आएगा, तो हम कहते हैं 40 प्लस ये टाइम की वैल्यू को फिर से यहां रख के x ढूंढा जा रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया 40 प्लस 1 माइनस 2, तो यू कैन जस्ट राइट एज 39 मीटर। तो पार्टिकल का पहले वाला कोऑर्डिनेट कितना था 40 मीटर और बाद वाला कोऑर्डिनेट कितना है 39 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, हमें डिस्टेंस लिखनी है जो कि कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हम कहते हैं 40 से स्टार्ट करके 39 मीटर पे चला गया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल हुई है हमारे पास ओनली 1 मीटर। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट कि पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया, और यहाँ पे हमने इंस्टेंट वेलोसिटी का यूज करना भी आपको सिखा दिया है कि कैसे यूज करते हैं। तो अभी इस वीडियो में यहीं स्टॉप लगाते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी कि इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक चीज और दिमाग में याद रखेंगे, जो हम इंस्टेंट वेलोसिटी ढूंढते हैं उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो हमने लास्ट क्या बात कही है? हमने लास्ट बात ये कही है जो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। मतलब जब भी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाए तो हमें एक अलग से कोई मेथड नहीं लगाना, हमें सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढने के बाद उसी का ही मैग्नीट्यूड लिख देना है। से क्वेश्चन ने कहा कि कोई पोजीशन हम लिख के दे रहे हैं आपको टी स्क्वायर आई प्लस 2tj मीटर, एक पोजीशन वेक्टर है, और फाइंड करके बताएं इंस्टेंट स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इंस्टेंट स्पीड से पहले हमें इंस्टेंट वेलोसिटी ढूंढनी है जो कि dr/dt से आएगी। डिफरेंशिएशन करें t स्क्वायर का 2t आई कैप हो गया, 2j का करें तो 2 हो गया, 2j कैप आ गया, और t की वैल्यू 1 सेकेंड बोली है। तो फिर से वेलोसिटी की बात करें तो इसमें t की वैल्यू 1 रखी गई, तो ये हो गया 2i, t की जगह 1 हो गया 2j कैप। आपने क्वेश्चन ने पूछा इंस्टेंट स्पीड बताओ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, सो यू कैन राइट एज 4 प्लस 4 8, 8 कैन बी रिटन एज 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढा जाता है वही हमारे पास इंस्टेंट स्पीड कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, तो ये हमारे पास हो चुका है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।